एंड्रॉयड 1 और स्टॉक एंड्रॉयड, इन दोनों के अंदर क्या क्या अंतर है। और माना कि इसके अंदर स्टॉक एंड्रॉयड है जो कि कंपनी प्रूव कर रहा है, कंपनी बोलते आया है कि माइक्रोमैक्स इन नोट 1 के अंदर स्टॉक एंड्रॉयड है। बट यहाँ पे कंपनी थोड़ा सा यूजर को देखते हुए, यूजर के यूज के ऊपर डिपेंड करते हुए कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर रखा है जो कि एक प्लस पॉइंट है। और साथ ही साथ मैं MI E3 के अंदर वो वाला फीचर्स क्यों नहीं है, कंपनी हमें क्यों नहीं प्रोवाइड किया था उस टाइम, एंड्रॉयड 1 के अंदर क्या पॉलिसी है, तो आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों मैं आज सिर्फ सिंपल एक छोटा सा एक कंपैरिजन करूंगा वीडियो जो कि MI E3 और इन नोट 1 के ऊपर, कि हमें ये स्टॉक एंड्रॉयड होते हुए भी क्या क्या फीचर्स माइक्रोमैक्स हमें देता है, और Xiaomi जो है एंड्रॉयड 1 को पकड़ के बैठता है और एंड्रॉयड 1 तो बंद ही कर दिया। अब इसके अंदर क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलता है जो कि बहुत परेशानी क्रिएट होता है बहुत सारे यूजर को, क्या क्या इशू होता है तो मैं आपको बताऊंगा। छोटी सी सिंपल वीडियो है, वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप लाइक जरूर करोगे, और अब देरी मत करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, बेल बटन प्रेस कर देना, क्योंकि इसी टाइप का इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लेके आता हूँ अपनी चैनल पर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों दोनों फोन के अंदर हमें 48 मेगापिक्सल कंपनी दे देता है, जो कि ऑलरेडी डेढ़ साल के ऊपर हो चुका है। तो यहाँ पर 48 मेगापिक्सल है, लेकिन जो अभी तक मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाया। बट यहाँ पर जो कि माइक्रोमैक्स इन नोट 1 के अंदर जो 48 मेगापिक्सल कैमरा दे रखा है, मैं भी अपडेट वेट कर रहे हैं, अगर अपडेट आ जाता है तो उस अपडेट में हमें कुछ अच्छा देखने को मिल जाएगा। और बात करते हैं तो दोनों के अंदर स्क्रीन साइज में थोड़ा सा आपको बड़ा लगेगा, जो कि आपको गेमिंग के लिए, वीडियो परफॉर्मेंस के लिए बेटर है, ठीक है। प्राइस के मामले में, प्राइस अभी नहीं जाते, प्राइस तो आपको पता ही होगा, बट यहाँ मैं बता दूं प्रोसेसर मामले में मैं ऑलरेडी इसके अंदर एक स्पीड टेस्ट दे रखा हूँ, बढ़िया सा डिटेल्स वीडियो बनाया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या तो कार्ड वगैरह मिलेगा, आप चेकआउट कर लेना। मुझे नहीं पता चल रहा है लेफ्ट राइट कौन सा है, खैर कोई बात नहीं। और बात है कि स्क्रीन बड़ा है, यहाँ पर आप देख सकते हो 6.67 इंच का एक बढ़िया सा स्क्रीन है, और फोन भी ठीक है, जितना मोटा ही यानी कि MI E3 है उतना ही थिकनेस इसके अंदर यानी कि माइक्रोमैक्स इन नोट 1 के अंदर है। बाकी मैं वर्बली चेक नहीं किया हूँ, बट इतना तो मुझे फील होता है जो साथ में रखा हुआ है। बाकी बिल्ड क्वालिटी लेके MI E3 ठीक है, बिल्ड क्वालिटी में बहुत अच्छा लग रहा है, बैक साइड में बहुत बढ़िया ग्लास बॉडी दे रखा है, और यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट जो है हमें इतना मैट फिनिश की वजह से थोड़ा सा लुक बढ़िया लग रहा है। और कलर भी आपको एक ग्रीन का मिलता है, एक व्हाइट का मिल जाता है। बात करते हैं इसके जो OS के बारे में, हाँ सॉरी, इसका जो फ्रंट कैमरा है इसके अंदर 32 मेगापिक्सल कैमरा और ये 16 मेगापिक्सल कैमरा, बट यहाँ पर 16 मेगापिक्सल जो कैमरा है वो काम का है, बट यहाँ 32 मेगापिक्सल कैमरा इतना खास नहीं है। मे बी ये जो अपडेट आया है नवंबर का, हो सकता है थोड़ा बहुत इसके अंदर मुझे इम्प्रूव लगा, बट यहाँ पे इतना नहीं है, इतना खास नहीं लगा। जो कि Xiaomi उस टाइम पता नहीं इस डिवाइस को मजबूरी में लाया था, बट हम लोग इसको इतना प्यार दिए और ये मतलब चहीता बन गया एंड्रॉयड 1 डिवाइस के अंदर। और यानी कि खास करके यूट्यूब पर सबसे ज्यादा वीडियो होगा MI E3 के ऊपर। कंट्रोवर्सी वीडियो तो शुरुआत में चला कि इसका स्क्रीन छोटा है, रेजोल्यूशन कम है, फलाना ढिमकाना बहुत कुछ, जैसे माइक्रोमैक्स इन नोट 1 के लिए चल रहा है। आने वाले टाइम में ये फोन भी हिट होने वाला है, क्योंकि ये फर्स्ट फोन है जो कि माइक्रोमैक्स को दोबारा स्टांड कराने में, मार्केट में लाने में इस फोन का काफी महत्व रहेगा। और आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छे अच्छे फ्लैगशिप फोन लेके आएगा। अभी बात तो ऐसे चला है, देखो क्या होता है। माइक्रोमैक्स ने अपने तरफ से बता दिया है कि रिफ्रेश रेट एंड हाई रिफ्रेश रेट के साथ एक फोन ला रहा है, बाकी जनवरी में हैप्पी न्यू ईयर बनाएगा। देखो मैं घूम फिर के आ जाता हूँ सॉफ्टवेयर के ऊपर। सॉफ्टवेयर के अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है एंड्रॉयड 1 डिवाइस, जो कि हमें मंथ वाइज अपडेट मिलता रहता है, और 2 मेजर अपडेट मिलना है। एक मिल चुका है एंड्रॉयड 10 और एंड्रॉयड 11 हमें यहाँ पर मिलेगा। इस डिवाइस जो कि 11,000 के अंदर अंदर हमें देखने को मिलता है, और इस फोन के अंदर कंपनी ने दावा किया है 2 साल तक हमें मेजर एंड्रॉयड का अपडेट देखने को मिलेगा। जहां पर हमें अभी फिलहाल जो है ये रन कर रहा है एंड्रॉयड 10 में, आने वाले टाइम में 11 और उसके बाद 12 वो आता रहेगा। और पर मंथ इसके अंदर एंड्रॉयड का जिनकी सिक्योरिटी पैच है वो अपडेट आएगा। यहाँ पे 3 फिंगर स्वाइप अप फीचर्स देखने को नहीं मिलता MI E3 के अंदर, बट इस डिवाइस के अंदर हमें देखने को मिलता है।
ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि स्टॉक एंड्रॉइड नाम तो दे दिया, अच्छा है, स्टॉक एंड्रॉइड जैसा ही सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ फीचर्स डिटेल्स है। और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जो दे रखा है जो कि ये काम का है, काफ़ी बढ़िया, जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग फीचर्स हो गया, और स्क्रीनशॉट भी मज़ेदार, आप फिंगर स्वाइप डाउन करके ले सकते हो इस फ़ोन के अंदर। और बैक ये जो है फिंगरप्रिंट में भी आप क्लिक करके सेल्फी ले सकते हो, और नॉर्मली आपका जो वीडियो शूट कर सकते हो, यानी कि आप साथ ही साथ जो कि स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो। ये काफ़ी बढ़िया स्क्रीन रिकॉर्डर हो जाएगा, स्क्रीन रिकॉर्डर साथ और नॉर्मल फीचर से ज़्यादा नहीं है, कुछ ऐसे हमें फालतू की चीज़ देखने को नहीं मिला, लेकिन जो एसेंशियल है ऐप लॉक है, सबसे बढ़िया कि एप्लीकेशन लॉक भी आप कर सकते हो इस डिवाइस के अंदर। ये चीज़ इसके अंदर नहीं है, ये क्यों नहीं है पता नहीं, मतलब सिर्फ जो गूगल प्रोवाइड करता है थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई करके एंड्रॉइड वन प्रोसेस कर देता है, बट इसके अंदर देना नहीं है। स्टॉक एंड्रॉइड में जो फीचर्स है मे भी इसके अंदर है। मेरे प्राइस के मामले में देखा जाए ये 12,999 के अंदर आ जाता है, 4GB 64GB। ये आपको 11,000 यानी कि ये आपको 10,999 के अंदर आ जाता है, 4GB 64GB। अभी इसका 6GB वेरिएंट शायद आने वाला है, अभी बात चला, अगर आ जाता है तो ठीक है, बढ़िया है। बट यहाँ पे आप देख लीजिए बहुत सारा डिफरेंट है, थोड़ा सा अगर आपको ग्लास बॉडी नहीं चाहिए, बाकी फ़ोन बढ़िया है, मतलब पैसे में सब कुछ फीचर्स में है, और वर्किंग के लिए काफ़ी बढ़िया है, कॉलिंग वगैरह सब कुछ टनाटन। वो वाईफाई भी है इसके अंदर, ये MI A3 के अंदर है ही नहीं, ये एक अच्छी खबर है कि वो वाईफाई भी इसके अंदर देता है। और डुअल सिम, अगर आपके पास 2 सिम है, दोनों सिम के अंदर आपको वो वाईफाई यूज हो जाएगा। जैसे आप नेटवर्क आपका ठीक नहीं है तो दोनों डुअल सिम ही यूज होता है। डुअल सिम 4G वोल्टी वर्क करता है, कैरियर एग्रीगेशन सपोर्ट करता है, जो कि आपको बता नहीं है, जो कैरियर एग्रीगेशन है प्लस आता है, यानी कि 4G प्लस, उस बीच में क्या है, आप किसी भी नेटवर्क में हो वो सारे यहाँ पर कैच करके आपको यूज करने के लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा, इंफॉर्मेशन अच्छा रहता है। और मैं भी इसके अंदर वो चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलेगा है, लेकिन 1.5 साल पुराना फ़ोन है, अब कहाँ से आएगा। बट माइक्रोमैक्स यहाँ पर चालाकी किया है, चालाकी क्या किया है, उसने बता तो दिया कि स्टॉक एंड्रॉइड है, बट यहाँ पर उसको पता है अगर स्टॉक एंड्रॉइड खाली स्टॉक एंड्रॉइड ले आएगा तो कोई घास नहीं डालने वाला, ये तो तय था। ये तो मैं भी यही सोच रहा था जब, क्योंकि एंड्रॉइड वन डिवाइस और स्टॉक एंड्रॉइड काफ़ी टाइम से मैं यूज कर रहा हूँ, मुझे पता है कि अगर MI A3 के जैसा वो डिटेल्स, जितने सारे फीचर्स, मिनिमल फीचर्स जो कि गूगल की तरह हमें इसके अंदर एंड्रॉइड वन में देखने को मिलता है, अगर यही सारे फीचर्स माइक्रोमैक्स इन नोट वन के अंदर होता तो मैं भी फर्स्ट लॉट में जितना सेल होता नेक्स्ट लॉट में कोई ढूंढता नहीं है। और यहाँ पर बात यही कि स्टॉक एंड्रॉइड है, साथ ही साथ कुछ अदर फीचर्स दे रहा है, ये सारे एसेंशियल जो कि यूज पे लगता है। ये स्टॉक एंड्रॉइड होगा तो साथ में ये भी फीचर्स होगा, बढ़िया होगा, तो इसलिए उन्होंने कुछ तो चालाकी खेला है, जो कि ये मुझे काफ़ी पसंद आया कि यार स्टॉक एंड्रॉइड होते हुए भी हमें ये सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, काफ़ी बढ़िया। और मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा हूँ, इसके अंदर आप माउस यूज कर सकते हो, OTG बढ़िया से वर्क करता है, और साथ ही साथ आप यानी कि वायरलेस ईयरफोन आप यूज कर सकते हो, साथ ही साथ आप जो कि वॉच, रिस्ट वॉच में यूज किया हूँ, ये भी आप बढ़िया से कनेक्ट हो जाता है, मतलब परफेक्टली वर्क करता है। जैसे MI A3 के अंदर कुछ ना कुछ कभी दिक्कत आता है, बट इस टाइप का वो सीन नहीं है। स्टॉक एंड्रॉइड होते हुए भी बहुत सारे फालतू के फीचर्स मिल जाते हैं जो कि हमारे लिए काम का है, क्योंकि उसके जुगाड़ करते करते परेशान हो जाते थे। बट यहाँ पर सारे फीचर्स है भाई मजेदार है, मतलब माइक्रोमैक्स इन नोट वन के अंदर स्टॉक एंड्रॉइड के साथ ही साथ उन्होंने कुछ पावर पैक फीचर्स दिए हैं जो कि आप लोगों को जानना चाहिए, देखना चाहिए। बहुत सारे डिटेल्स वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा हूँ, मेरे चैनल पर जाइए आप, माइक्रोमैक्स इन नोट वन का टिप्स एंड ट्रिक का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसके अंदर देखिए 15-16 वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, हर टाइप का बन चुका है, और भी रोज के एक या आधा वीडियो बना रहे, तो जाके आप चेकआउट कर लीजिए, मन बन जाएगा। क्योंकि इंडियन ब्रांड होते हुए भी उसने कुछ ना कुछ गेम खेला है और अच्छा खेला है, जो कि सबको पसंद आ रहा है। अगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं MI A3 फोन यूज कर रहा हूँ काफी टाइम से, आपको नहीं पता तो चैनल पे जाके सर्च कर लेना। इस फोन के अंदर जो जो फीचर्स आना चाहिए था वो सारे इसके अंदर पैकअप होके आए हैं, कि उनको पता है कि स्टॉक एंड्रॉइड में अगर ये सारे फीचर्स मिक्स करके नहीं देंगे तो कोई घास नहीं डालने वाला, तो उन्होंने मजेदार काम किया है।
और काफ़ी इंटेलिजेंट काम किया है। इसके लिए शाबाशी दे रहा हूँ मैं माइक्रोमैक्स को। बस यहीं तक था जो कि थोड़ा बहुत कंपैरिजन मैंने आपको डिस्कशन में बताया, बट अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना। आपके एक लाइक से मुझे काफ़ी मोटिवेट मिलता है और मैं शायद 2-3 वीडियो बनाने के लिए पूरा रेडी हो जाता हूँ। आप एक लाइक जरूर कर ही देना। इस वीडियो में कम से कम मेरे ख्याल से 50 लाइक तो आ ही जाएगा। बस ये था आज के वीडियो। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वंदे मातरम।